हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं बलराम, मेरे यूट्यूब चैनल द एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे चल रहे थे क्वेश्चंस, हम बेसिक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। रात के 2 बजे हुए हैं, हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और ये पढ़ने पढ़ाने की महफिल में शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लास्ट 10 क्वेश्चन कर चुके थे, हम करेंगे आज 11 क्वेश्चन से। 11वां क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। हमें x का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x का मान पूछा है, हम हमारे जो भी डिग्री हुई दी गई है उनका मान रखेंगे और x का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए cos x को cos x रख लेते हैं, यूं इज इक्वल टू cos 60 के लिए मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, 3 1 1 2 1। तो देखो cos 60 कितना हो जाएगा, sin cos 1/2। cos 30 के लिए वैल्यू 1/3 1 2 2 √3। cos 30 के लिए वैल्यू देगी √3/2। ठीक है, प्लस sin 60 के लिए 60 की वैल्यू ये थी, 30 की ये थी, sin 60 के लिए हो जाएगी √3/2 इंटू sin 30 के लिए हो जाएगी 1/2 1/2। ठीक है, cos x यूं का यूं, आगे √3 2 गुणा 2 4 प्लस √3 2 गुणी 4। तो cos x इज इक्वल टू ये बन जाएगा, एल्सियम लेते हैं 4 आ जाएगा, √3 प्लस √3 cos x बराबर 2√3/4। इस 2 से इस 2 4 को काट देता हूँ, 2 बार कट जाता है, तो cos x बराबर आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब हमें ये देखना है cos के रेस्पेक्ट में कि cos का मान √3/2 कितने डिग्री पे होता है। cos का मान √3/2 कितने डिग्री पे होता है। तो देखो cos x बराबर, देखो cos का मान 30 डिग्री पे 3/2 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ cos 30 बराबर √3/2 √3/2। तो ये 3/2 की जगह लिख सकता हूँ, इस 3/2 की जगह लिख सकता हूँ cos 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू, मैं x की वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ से, तो x इज इक्वल टू cos, इधर को जाएगा तो इनवर्स में चल जाएगी वैल्यू, इनवर्स और cos 30। ठीक है, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, यानी -1 + 1 बराबर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, 1 गुणा 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर कितनी डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। और हमें पूछा भी क्या था, x का मान पूछा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। साथ साथ नोट करते चलिए, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें क्वेश्चन का सेकंड है। ये प्रश्नावली थी 6 पॉइंट, प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली थी 6.1।
अगला क्वेश्चन है साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 और साइन 30 गुणा साइन 30। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है किताब में, तो आप सही कर लीजिए। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको गुणा कर लीजिए, गुणा होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो माइनस की जगह गुणा कर लीजिए। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू पूछी है, x का मान पूछ रहा है, ठीक है। उधर कैसे करेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 cos 30 की 1√3 1 2 2 √3 cos 30 की हो जाएगी √3/2 माइनस cos 60 की टेबल थी √3 1 √3 2 2 1 साइन cos यानी 1/2 गुणा साइन 30 1/2, ठीक है। √3 गुणा 3 मैंने बोला था रूट हट जाता है, गुणा की संख्या करेंगे 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1 गुणा 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। साइन 2x, ठीक है। तो ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, 4 आ गया, लघुत्तम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 3 1, तो ये बचा 3 में से क्या, तो 2/4 साइन 2x, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन का मान 1/2 कब होता है, साइन के रेस्पेक्ट में साइन का मान 1/2 कब होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 2x बराबर लिख सकता हूँ मैं साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा, इनवर्स लेके काटो या डायरेक्टली काट दो, तो 2x बराबर बच जाएगा 30। हमें x की पूछी है, तो x बराबर 30/2, तो x की मान आ जाएगा 15 डिग्री, x का मान आ जाएगा 15 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका 11 का थर्ड क्वेश्चन है, √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार इसमें भी हमें x का मान पूछा है, तो √3 का √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है, प्लस साइन 45 1/√2 होता है, गुणा cos 45 1/√2 होता है, प्लस 2 साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 2x √3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 और 1 आधा 1 बन जाएगा, आधा 1 और 2 3 हो जाएगा, तो √3 बराबर tan 2x इज इक्वल टू 3, इस √3 को इसके नीचे भेज देता हूँ, tan अगर कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाती है बटे में, तो 3/√3 हो जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ठीक है। तो ये 3 को देखो tan 2x बराबर हो जाएगा √3 गुणा √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट जाएगा, tan 2x बराबर हो जाएगा
√3। अब देखो टेन की वैल्यू √3 कब होती है, √3 कब होती है, तो √3 होती है टेन की वैल्यू, देखो √3 1 2 2, तो √10 की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आगे tan 2x = 10 60। 10 से 10 काट दूंगा तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और हमने क्या पूछा था, x का मान पूछा था, हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछी थी। कितनी है x की वैल्यू, √3। तो नोट कर लीजिए x का कितना मान आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए बोला गया है हमसे कि 12वां प्रश्न है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 = √3/2। हमें इसको सिद्ध करना है कि इसके बराबर √3/2 होगा, तो मैं LHS लेके चलेंगे और RHS ले आएंगे। तो देखो वही वैल्यू रखनी है, 3 की फिर से सारणी 1 √3 1 2 2 √3। ठीक है, तो देखो cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस sin 60 √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा, वही √3 1 √3 2 2 1, यानी 1/2 प्लस sin 30 1/2। ठीक है, ऊपर से इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 लघुत्तम आ जाएगा तो 2√3a बन जाएगा अपॉन नीचे आधा आधा 1 + 1 2 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखो 2/√3/2, इसको इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा √3/2 और बराबर RHS। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्ध। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, हमें वैल्यू रख के सिर्फ मान रखना था और इसके बाद में आंसर आ जाएगा। तो देखते रहिए, आपको एवरी क्वेश्चन कराया जा रहा है, आने वाले वीडियो में भी प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा और बके हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।